अच्छा, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो थर्ड रूल था इसमें हमने जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को जो वो शो किया। डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमने कैसे शो किया, हमने जो है वो कार्बन जो फर्स्ट कार्बन होता है जिसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड जब लगा हुआ है 2 कार्बन के दरमियान में, है ना? तो वो कार्बन जिसका नंबर जो है वो क्या है, कम है, उसके नंबर को शो करके हमने क्या किया, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को अलोंग विद ओवरऑल जो है वो नाम के साथ हमने क्या किया, शो किया, ठीक है? इसके बाद जो फोर्थ रूल है इसमें हमने क्या करना है, हमने जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ब्रांचेस का नाम लिखना है, ठीक है। अब मेरे पास जो फोर्थ रूल है वो क्या करना है, हमारे पास नेम द ब्रांचेस, नेम द ब्रांचेस, ठीक है, जितनी भी ब्रांचेस हैं ब्रांचेस को ही सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है, ठीक है। जब इनका मतलब ब्रांचेस का नाम देंगे और अलोंग विद देयर नंबर, ठीक है, जिस कार्बन के साथ जो वो लगे हुए हैं अलोंग विद देयर नंबर हम क्या करेंगे, इनको नाम जो है वो देंगे, ठीक है। तो अलोंग विद देयर नंबर, अलोंग विद द नंबर ऑफ कार्बन विद विच दे आर अटैच्ड, ठीक है, जिसके साथ वो विथ विच दे आर अटैच्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फोर्थ रूल है वो क्या है कि हमने जो है वो नंबर मतलब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि जो ब्रांचेस हैं इनका क्या करना है, इनको जो है वो नाम देना है, इनकी पोजीशन को जो है वो स्पेसिफाई करेंगे जिस कार्बन के साथ ये लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को जो है वो मैं अगेन लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH2 इसकी डबल बॉन्डिंग थी CH के साथ, ठीक है, इसकी जो है वो डबल बॉन्डिंग है CH के साथ जो है वो इसकी डबल बॉन्डिंग है, और इसके बाद जो है वो इसने क्या किया, आगे इसकी CH2 के साथ बॉन्डिंग, फिर हमारे पास क्या है CH, एंड दिस वन इज CH3, एंड देन वी हैव CH3, ठीक है। इसका जो है वो नंबरिंग का पैटर्न क्या था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या की थी, नंबरिंग की थी, ये हमारे पास क्या था, लॉन्गेस्ट चेन था, उसके अलोंग हमने नंबरिंग की, ठीक है। हमेशा डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जो ब्रांचेस हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। पहले ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो मेन पेरेंट चेन होता है उसका नाम लिखते हैं। अब रूल्स में हमने ये पहले पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब जब इसका नाम लिखेंगे तो इसके नाम में सबसे पहले जो है वो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, जब इसका नाम लिखेंगे ना तो नाम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट या फिर जो ब्रांच है, दिस वन इज ब्रांच, ये वाली क्या है, ब्रांच है, ठीक है। इस वाले ब्रांच की पोजीशन को अलोंग विद इट्स नेम हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन और उसके डबल बॉन्ड की पोजीशन को जो वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसका नाम है 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है, 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। अच्छा, हम ये क्या है, ये हमारे पास ओवरऑल कंपाउंड का नाम है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये रूल्स थे कि हम अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद नंबरिंग करेंगे, और जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में सबसे पहला रूल ये है कि हम जब भी नंबरिंग करेंगे हम जो डबल बॉन्ड जहाँ से करीब पड़ती है उस तरफ से क्या करेंगे, नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। और जब हमारे पास जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको स्पेसिफाई करने का तरीका क्या होता है कि जो लोवेस्ट नंबर वाला कार्बन होगा उसका जो है वो नंबर हम शो करेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए, ठीक है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन को पहले लिखेंगे, फिर ओवरऑल जो चेन का नाम है वो हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम फिर जो है वो लिखेंगे, और जो ओवरऑल अगर हम नाम देखें किसी भी अल्कीन का तो इसमें सबसे पहले उसकी सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम आता है, फिर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड आती है, और फिर ओवरऑल जो हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसका क्या आता है, नाम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमने कुछ और एग्जाम्पल्स भी करनी है, और इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले अच्छा ये कंसेप्ट है कि अगर फॉर सपोज दो जगह पे डबल बॉन्ड आए, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर दो जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर सपोज एक कंपाउंड है उसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जब हम नंबरिंग करेंगे ना तो नंबरिंग में सबसे पहले हम इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे कि हमने उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्या, जहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड क्या पड़ रहा है, करीब पड़ रहा है, ठीक है। अगर एक साइड से एक डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और दूसरे साइड से एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर हम नंबरिंग क्या करेंगे, उस तरफ से करेंगे जहाँ पे वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था, ठीक है। तो ये तरीका होता है डबल बॉन्ड का। अच्छा, अगर फॉर सपोज डबल बॉन्ड एक हो, एक से ज़्यादा एक हो, तो जस्ट हम जो है वो 1 पेंटीन इस तरह से जो वो नाम लिखेंगे। लेकिन अगर दो हो तो हम क्या करेंगे, उसकी दो होंगे, फॉर सपोज अगर फॉर सपोज मेरे पास क्या है, फर्स्ट कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो मैं क्या करूँगी,
कोमा लगा के 313 पेंटाडाइन, 13 पेंटाडाइन, इस तरह से क्या लिखूंगी मैं, नाम इसका लिखूंगी। ठीक है, अगर फॉर सपोज अब अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरे भी एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल है मेरे पास, ये है CH2 डबल बॉन्ड विथ CH। यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। मैं एक दफ़ा वैलेंसीज देख लूँ। ठीक है, ये ओके सही। अच्छा अच्छा, अब इस केस में हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, नंबरिंग एक यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इस तरफ से भी फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। तो आप लोग कहते होंगे कि हम नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं, नहीं, इस केस में हम नंबरिंग अगर फॉर सपोज दो मतलब दोनों साइड से जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है वो एक ही पोजीशन पे आ रहा है, तो हम इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे कि किस तरफ से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स नियरर पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, अगर फॉर सपोज ये वाला डबल बॉन्ड अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरफ से डबल जो है वो नंबरिंग करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 4 फोर्थ पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जब हम नंबरिंग करेंगे तो इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे कि अगर फॉर सपोज दो डबल बॉन्ड्स की सेम पोजीशन आ रही है, जिस तरह से इस केस में है कि यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे कि किस तरफ से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स की पोजीशन करीब पड़ती है। ठीक है, अगर फॉर सपोज यहाँ पे भी दूसरा डबल बॉन्ड होता, इस जगह पे भी है, मतलब ओवरऑल इस कंपाउंड में अगर 4 डबल बॉन्ड्स होते तो हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते थे, उसका कोई इशू नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर फॉर सपोज इस तरफ से ये वाला डबल बॉन्ड करीब पड़ता है इस वाली साइड से, तो हम इस तरफ से ही जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल था कि हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों। ये क्या है, मेरे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर फॉर सपोज मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो नंबरिंग मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है, नंबरिंग का तरीका। नंबरिंग हो गई है। अब नंबरिंग के बाद क्या करना है, नंबरिंग के बाद अच्छा जो थर्ड रूल था उसमें तो हमने जैसे कंसेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, अब नंबरिंग के बाद मैंने क्या करना है, ब्रांचेस को नाम देना है। ब्रांचेस को मैं किस तरह से नाम दूंगी, यहाँ पे क्या है, दो ब्रांचेस हैं, दोनों फिफ्थ कार्बन पे हैं, तो मैं लिखूंगी 5 5 डाईमिथाइल 5 5 डाईमिथाइल। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड को लिखना है। ठीक है, पोजीशन डबल बॉन्ड की क्या है, डबल बॉन्ड 3 है ना, तो तीनों की पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन पे और ये सिक्स कार्बन पे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अगर फॉर सपोज फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो जब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे तो सब जो कम नंबर होगा, जो लोअर नंबर होगा, उसको जब वो हम रखेंगे उसकी पोजीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 6। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके नाम में हम लिखेंगे 7 का मतलब होता है हेप्ट। ठीक है, तो लिखेंगे हेप्टा हेप्टा ट्राईन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारे पास, 1 2 6 5 5 डाईमिथाइल 1 2 6 हेप्टाटाइन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इस वाले कंपाउंड का नाम है। ठीक है,